चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आगाज होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से आ रही है, जहां पर देश के प्रमुख उद्योगपति भी इस मीट में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसके अलावा निवेशकों के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश अब पूरी तरीके से तैयार है। मीट के पहले दिन होंगे 8 सत्र। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी संबोधन होगा। करीब 22 लाख करोड़ के निवेश की यहां पर संभावनाएं देखी जा रही हैं। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आपको बता दें का आगाज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। देश के प्रमुख उद्योगपति भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वर्चुअली जुड़ेंगे और अपना संबोधन देंगे। देश भर से विदेश से कई सारे इन्वेस्टर्स इस समिट में शामिल होने के लिए आए हैं। आज से देश के प्रमुख उद्योगपति भी इस समिट में शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की आज से शुरुआत होने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अनुराग, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ 2 दिन के सेशन में होने वाला है, कितने सत्र होंगे, कौन कौन इस सत्र को संबोधित करेगा और किस तरीके से ये पूरा जो प्लान है 2 दिन का वो कुछ तैयार किया गया है? देखिए, अगर संबोधन की बात करें तो ये इनॉग्रल और जो है इसके बाद में कंक्लूडिंग में ही होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद तमाम मेहमानों के साथ में या मध्य प्रदेश की उम्मीदों के साथ हम बात करेंगे। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर लगभग सारी तैयारियां हो गई है। पीएम मोदी वर्चुअली इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण तो वो मध्य प्रदेश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर्स। और हमारे साथ तमाम रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं पिरामल इंटरप्राइजेस के। फार्मा सेक्टर का एक अपने आप में बड़ा नाम है। सर, किस तरह से मध्य प्रदेश के लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं आप इन्वेस्ट? देखिए, हमारा जो एक फैक्ट्री है इधर पीतमपुर में है, ये इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूरी पे। वो फैक्ट्री बहुत छोटे कगार पे हम लोग शुरू किए थे। अब करीब 200 लोग काम करते थे। करीब 8 करोड़ का ही सिर्फ निवेश था उस समय 1992। तो वो फैक्ट्री में अभी तक एक्सपैंड करते हुए करीब 1000 से ऊपर लोग काम करते हैं। एंड द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 350 करोड़ हमने उधर किया है। एंड हम लोग विदेशों में मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स हमारा ये फैक्ट्री से। यूके या हमारा यूएसए या जापान भी हमारा प्रोडक्ट्स जाते हैं। इंडिया में भी है। हम लोग एक सीडीएमओ है और मतलब दूसरा बड़ा कंपनी के लिए हम लोग बनाते रहते हैं। तो बहुत सारे बड़े कंपनी के लोग ग्लोबली, जो बहुत बड़ा कंपनी है, बिग फार्मा जिसको बोलता है, इन लोग भी हमारे साइट पे आके गए हैं और बहुत अच्छा लगा उनको देख के और इस प्रदेश को देख के, इस जगह को देख के। उसके बाद इधर इन्वेस्टमेंट भी हुआ, उनका खुद का भी इन्वेस्टमेंट्स हुआ है। तो ओवरऑल जो है ना, एक एडवोकेसी जिसको बोलता है या एक एम्बेसडर का रोल जो प्ले करना है ना, तो हमने बहुत अच्छी तरह से किया है फॉर द स्टेट। एंड ये क्या है, हमको भी बहुत कुछ मिला इस स्टेट से, बिकॉज एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी या रोड या इस तरह का पावर। सबसे इंपॉर्टेंट है पावर इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश में। तो एक विनियोग के लिए या एक इंडस्ट्री चलाने के लिए जितना भी अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ये एमपी में है। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि पावर यहाँ पर चिपेस्ट है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें वो सारे अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये आप लोग जान रहे हैं, क्या ये बात अब ग्लोबली पहुंच चुकी है तमाम उन कंपनीज के साथ में जिनसे आप लोग एसोसिएट हो रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में इंदौर में, स्पेशली पीथमपुर में काफ़ी निवेश हुआ है और फार्मा सेक्टर में सभी जो बड़े बड़े फार्मा ग्रुप है वो सब ने अपने यहाँ निवेश किया है। तो अगर ग्लोबली अगर देखेंगे तो इंदौर अभी फार्मा वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ सभी देशों से, सभी लोगों से प्रतिनिधि आते हैं और भी आगे पाइपलाइन में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है यहाँ। तो जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वो सब यहाँ काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश सरकार के एफर्ट्स की बात करें या उनके प्रपोजल्स की बात करें तो किस तरह से चीज़ें डील हो रही हैं फिलहाल?
मैं आपके चैनल के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो प्रयास राज्य सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो सतत प्रयास कर रहे हैं, उसमें फार्मा सेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो जो यूएस में 40% जो बिजनेस है जेनरिक मेडिसिन का, वो इंडिया से होता है। और आप कोई भी बड़ी कंपनी का नाम लेंगे, जो हर कोई बड़ी कंपनी SEZ में मौजूद है, और 40% कंट्रीब्यूशन इन फार्मा इंडस्ट्री इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। दूसरा, जहां तक प्रश्न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी मजबूती है और नए नए लोग आ रहे हैं, IT सेक्टर में हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और स्वच्छ भारत और जो उसके प्रति जो सोच है, उसमें इंदौर 6 बार सर्वप्रथम रहा है, जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिक्रूटमेंट्स की बात करें, चूंकि आप चूंकि HR से हैं, इसलिए मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ, कितना जो टैलेंट है वो इंडिया ओरिजिन से है या फिर अभी भी आपको जरूरत पड़ रही है विदेशी ब्रेन की? जहाँ तक स्किल मैन पावर की बात करें तो हमारे यहाँ पे स्किल मैन पावर अवेलेबल है। अगर आप इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो करीब 75 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इसके अलावा IIT, IIM और करीब 50 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो अगर टेक्निकल स्किल की बात करें तो हम काफ़ी आगे हैं और इस दिशा में सतत प्रयास जारी हैं। फ्यूचर रिक्रूटमेंट में कितना % मध्य प्रदेश का रहने वाला है? इसमें हम स्पष्ट रूप से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो लोकल लोग हैं, लोकल बच्चे हैं जिन्होंने IIT से पास आउट किया है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है या BE किया है, उनको निश्चित रूप से प्राथमिकता रहती है और उनका विशेष योगदान भी रहता है। नाइपर जैसे संस्थान जो है वो, उनकी कमी आपको लगती है मध्य प्रदेश में? उसके बारे में मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। तो ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 22 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यहाँ पर। और इस लिहाज से अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं तो मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट का इवेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट आने के बाद में एम्प्लॉयमेंट का भी इवेंट है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की उम्मीदों के साथ साथ यहाँ पर युवाओं की उम्मीदें भी बहुत सारी हैं, और जिस तरह के एफर्ट मध्य प्रदेश सरकार के हैं, तमाम लोग उसकी तारीफ करते यहाँ नजर आ रहे हैं। जी वाकई में अनुराग, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ पर एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे ग्लोबली की बात कर लेते हैं, देश को पूरे इस जो समिट होने जा रही है, इसको सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं लेते, पूरे देश को कितना बड़ा फायदा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो ये जो पूरे फायदे की बात करते हैं तो 22 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हम देखें, 22 लाख करोड़ लगभग, अगर हम नॉर्मल ऑन एन एवरेज अगर हम मिडिल क्लास इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 करोड़ रुपए की होती है। और ऐसे में और टॉप क्लास इंडस्ट्रीज जो हैं ओन सिंगल फॉर्मेट, उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग ये माना जाता है कि वो 5 से 12,000 करोड़ के बीच में होती है। इस लिहाज से भी हम देखें तो मध्य प्रदेश में अगर ये 22 लाख करोड़ का टारगेट होता है इस इन्वेस्टर मीट से कहीं ना कहीं अचीव, तो फिर निश्चित रूप से ये मानकर चलिए आप कि ऐसे में मध्य प्रदेश को 200 बड़े उद्योग मिल सकते हैं। 200 बड़े उद्योग यानी कि कम से कम हम ये मान के चल सकते हैं कि 20,000 लोगों को रोजगार। तो तमाम दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, और इसमें विदेश और देश का जो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट और जिस तरह की पॉजिटिविटी इन्वेस्टर्स की तरफ से नजर आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी अनुराग, आपसे चाहेंगे कि आप कुछ तस्वीरें दिखा सकें आपके आसपास की, किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं, लोग कितना एक्साइटेड है इस समिट को लेकर, क्या कुछ और लोगों का कहना है? देखिए बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हम देखेंगे हर तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के अलग अलग मैप्स हम आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं इसको देख के आप समझ सकते हैं कि कोई भी सेक्टर हो, एविएशन का हो, ऑटोमोबाइल का हो, IT का हो, हर सेक्टर में, या एग्रीकल्चर का हो या पावर का हो, इन तमाम सेक्टर्स के कहीं ना कहीं मोनो और लोगोस आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हर सेक्टर के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद भी हैं।
तो ये बहुत स्पष्ट रूप से तस्वीर बता रही है कि जो तैयारियां हैं और किस लिहाज की ये तैयारियां, किस स्टैंडर्ड की तैयारियां हैं, ये भी हम उसी तरीके से महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे वेलकम करने की बात हो या फिर सुरक्षा की दृष्टि से, हर तरीके से कहीं ना कहीं चाक चौबंद ये प्रबंध हैं। और इन चाक चौबंद प्रबंध के ही साथ में हम देख सकते हैं कि अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का थोड़ी ही देर बाद में प्रधानमंत्री वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। जी अनुराग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। उसके अलावा भी कई दिग्गज हैं जो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर जी हैं, वो भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है? कितने सत्र आज होंगे जिसमें ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा? अगर बात करें इस सत्रों की तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्घाटन सत्र है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का संबोधन होगा। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो चूंकि खुद फिजिकली मौजूदगी रहेगी पीयूष गोयल जी की, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय उद्योग मंत्री की, तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उनका संबोधन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन है। सेकंड हॉप में 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री की तमाम बड़े कई उद्योगपतियों के साथ होने वाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस 1-to-1 चर्चा में कई सारी बड़े अचीवमेंट्स मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो शाम को मुख्यमंत्री तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में डिनर करेंगे। ये VVIP डिनर होगा, उसमें कई सारे बड़े चेहरे मौजूद होंगे मध्य प्रदेश के और देश के। सेकंड की बात करें तो बहुत सारे MOU साइन किए जाएंगे। लगभग अभी तक के जो प्रस्तावित MOU हैं उनकी संख्या 100 से ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है 22 सेशन है और कल शाम को लास्ट सेशन जो होगा, कंक्लूडिंग सेशन होगा, उसमें वो आंकड़ा आ जाएगा। वो उम्मीद शायद पूरी हो जाएगी जो अभी तक के टारगेट के तौर पर देखी जा रही है सुबह से आज से। जी अनुराग।